परम शांति। कल की अवतार का क्या काम है महाकाल प्रलय में, इस पर हम आज बात करेंगे। क्योंकि सभी कल की अवतार की बात तो सब जानते ही हैं सारे संसार में। कल की अवतार हिंदू लोग कह ही रहे, मुस्लिम लोग अपने हिसाब से कह रहे क़यामत का दिन की, क्रिश्चियन लोग कह रहे हैं अपने हिसाब से जजमेंट डे की। तो सभी लोग कह ही रहे हैं, सभी धर्म वाले कह रहे हैं। तो धरती पर जो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय है, कोई ना कोई रीति से कह रहे हैं कि भाई ये धर्म ग्लानि का टाइम है। और गीता में भी भगवान कृष्ण ने बताया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब भी धरती पर धर्मग्लानि का टाइम आएगा तब मैं आऊँगा और असुरों का विनाश करूँगा और देवताओं की रक्षा करूँगा। तो अभी सभी देख ही रहे हैं कि अभी तो बहुत बड़ी धर्मग्लानि का टाइम हो रहा है, हुआ ही है। क्योंकि धरती पर धर्मग्लानि हो ही रही है, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। पूरा का अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय आपस में लड़ रहे हैं और धरती पर एकदम तमो प्रधान वायुमंडल है। आपस में लड़ते हैं इसलिए तमो प्रधान वायुमंडल बना हुआ है। इतना तमो प्रधान वायुमंडल बना है कि प्रकृति के पांचों तत्व तमो प्रधान बन गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी सब तमो प्रधान बन गया है। इसके कारण नेचुरल कैलेमिटी बढ़ गई है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आते आते सतयुग में जो सतो प्रधान था वायुमंडल, वो बहुत कम लोग थे और सतो प्रधान थे। धीरे धीरे सतो से रजो बना त्रेता में, फिर धीरे धीरे द्वापर और कलयुग में आते तमो प्रधान बने। धर्म के नाम पर कलह बढ़ते गए, संख्या बहुत बढ़ती गई। आज देखो तो संख्या 800 करोड़ को भी पार कर गई है। यही संख्या आज से 219 साल पहले माना 1804 में, सन 1804 में 100 करोड़ लोग थे, आज 800 करोड़ हो गया, 8 गुना हो गया 219 साल में। तो ये आत्माएं कहाँ से आई, इतनी सारी जनसंख्या क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी, उसका पूरा डिटेल में हमारे पास है पूरा। तो धर्मग्लानि के टाइम पर ये सब होता ही है, ऐसा सभी कहते हैं कि भाई कलयुग में तो होता ही है, मगर ये स्पेशल कैटेगरी का कलयुग है। हर कलयुग ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कलयुग तो कितने बार हुआ। देखो हमारे ब्रह्मांड को बने हुए ब्रह्मा का 50 साल तो पहला परात पूरा हो गया, दूसरा परात चलता है। दूसरा परात का भी ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चलता है। तो एक युगांतर में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में एक युगांतर में एक कलयुग आता ही है, हर कलयुग में। तो एक कल्प में 1000 चतुर्युग होता है। तो 1000 चतुर्युग में 1000 कल की अवतार होते ही हैं कलयुग में। तो कहने का मतलब है कि एक कल्प जिसमें 14 मनवंतर होते हैं, 1000 युगांतर होते हैं। तो कल प्रलय 4 युग पूरा होता है तो अर्ध प्रलय होता है। पूरा मनवंतर में पूरा प्रलय होता है और कल प्रलय में कल प्रलय होता है, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। तो इसी तरह महाकाल प्रलय, फिर अंत में पूरा बेहद का महाकाल प्रलय। तो सभी धरती पर पूरे ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में संभाल लेता है। तो ये सब बातें शास्त्रों में भी हैं। और समय की देखो, समय हमारा ब्रह्मांड का समय ब्रह्मा का 100 साल होता है। तो ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया और अभी 51 मतलब दूसरा परात चल ही रहा है। तो ब्रह्मांड तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भी समय है। जैसे ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड हो तो धरती पर 1 लाख साल हो जाएंगे। ऐसी तरह महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है, इसलिए शास्त्रों में लिखा है
प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। प्रतिपल महाशिव की एक पल में ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो जाता है। तो ऐसी तरह अनंत कोटि ब्रह्मांड जब वाइंड अप करना होता है तो महाशिव महाकाल बन के महाकाल अग्नि पैदा करता है और ये पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप कर लेता है। तो ऐसी तरह आज अब हमारी धरती की बात करें, आज ये तो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय सब समय आने पर सबका डिटेल मैंने अलग अलग मेरी वीडियो में, महाकाल प्रलय की वीडियो है, उसमें बहुत डिटेल में समय के साथ बताया समय कितना कितना होता है। तो आप देख सकते हैं महाकाल प्रलय की वीडियो। दूसरी भी है महाकाल प्रलय पार्ट 1 और 2, उसमें भी है, और भी बहुत सारी वीडियो है जिसे बहुत डिटेल में बताया कि आप सुनिए। और दूसरी हमारी एक चैनल है जिसमें हम पूरे बेहद का परम ज्ञान का डिटेल में बताते हैं कि परम शांति मेडिटेशन और मोटिवेशन एक चैनल है, उसमें हम सब डिटेल में बताते हैं। ज्ञान का 10 दिन का कोर्स है, आप 10 दिन का कोर्स करें बेहद का परम ज्ञान, आपको पता लग जाएगा कि आने वाले समय में क्या होना है। सब पता ही है कि आने वाले समय में अगर परमाणु बम तो बने हैं तो फूटने ही है। उसको रोकने के लिए सभी आत्मस्वरूप, सब बेहद की 9 लाख आत्माएं, पुरुष और प्रकृति मिला के 9 लाख 18 लाख 33 कोटि देवता है, देवी देवता है, 66 करोड़, ये सब जाग जाए, ज्ञान बन जाए, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए और आत्मस्वरूप में रहकर बेहद के परमपिता को जाने और बेहद के परमपिता को ज्ञान से जाने और ज्ञान से जानकर बेहद के परमपिता से पावर लें और ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेकर आत्मस्वरूप में पावर ले और उसका कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर चार्ज करें। तो धीरे धीरे करके ऐसी आत्माएं और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएं। तो जब परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे तो प्रकृति के 5 ही तत्व धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, पूरा वायुमंडल चेंज हो जाएगा, तमोप्रधान वायुमंडल से पूरा वायुमंडल परम शांति से भर जाएगा और लोगों को परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे और लोग जब परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे तो धीरे 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 ये विनाशकारी भी सुधर जाएंगे और विनाशकारी ग्रुप भी धीरे धीरे परम शांति बोलने लगेगा। और परिवर्तन तो होना ही है, तो परम शांति से जो परिवर्तन होना वो सुखदायी होगा। और जो विनाश के बाद जो परमाणु बम फटेंगे और परमाणु बम फटेंगे तो इतनी गर्मी, क्योंकि धरती को 1000 बार विनाश कर देंगे, इतने परमाणु बम बने हुए हैं और बना भी रहे हैं और जब तक फटेंगे तब तक और भी बढ़ जाएंगे। तो इतनी गर्मी पैदा होगी, इतनी गर्मी पैदा होगी कि धरती पर जितना बर्फ है वो सब पिघल के पानी जल हो जाएगा। तो पहले जल प्रलय, फिर तुरंत ही जल भी वायु तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगा। गर्मी बहुत होगी, इतनी गर्मी होगी कि सागर भी सूख जाएंगे, सारे सागर जल धरती पर रहेगा नहीं। फिर धीरे धीरे धरती भी जलने लगेगी और जब धरती पर जल वायु में कन्वर्ट हो जाएगा तो वायु में हाइड्रोजन इतना बढ़ेगा कि उसको जरा सा भी आग लगा दो तो पूरी आग ही आग हो जाएगी। तो वैसे भी आग लगनी है। तो ये सब होने वाला है, इसलिए सभी को समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा समय बचा है, आत्मज्ञान लीजिए, बेहद के परमपिता को ज्ञान से जानिए। और ये आने वाला जो समय है बहुत भयंकर, इतना भयंकर है किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि आत्मस्वरूप बनोगे तो केवल आत्मा ही बचेगी। 5 तत्वों की दुनिया है, मृत्यु लोक बचने वाला नहीं है। ये मृत्यु लोक है, अमर लोक नहीं है। सभी को अमर लोक जाना है, सभी आत्माओं को ज्ञान होगा। आत्मस्वरूप बनेंगे तो अपने आप को भी जान लोगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा रचयिता कौन है। तो हर कोई आत्मा अपने अपने रचयिता को जान लेंगे, क्योंकि हर कोई का रचयिता कोई, यहाँ धरती पर जो आत्माएं आई हैं वो सब दूर दूर से आई है। कोई दूसरे ब्रह्मांडों से, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी आकाशगंगा से आई है, दूसरे यूनिवर्स से आई है, ग्रेट यूनिवर्स से आई है, और आगे से भी आत्माएं आई है। और मनुष्य में कोई बहुत
नीचे गिर गए हैं तो असुर भी बन गए हैं, मगर वो पावरफुल आत्मा है, मगर उस पर कर्म बंधन का आवरण लगा है तो असुर बन गया है। बाकी है तो आत्मा पावरफुल, मगर उसका कर्म बंधन का आवरण हट जाए तो बड़े से बड़े भोगी भी योगी बन जाएंगे। तो ज्ञान है पहचान, अपने आप को पहचानो। ज्ञान से गीता में भी बताया है कि भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं जब तब ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो ज्ञान, आज ज्ञान का जमाना है, ज्ञान का टाइप है, चाहे लौकिक हो, अलौकिक हो, पारलौकिक हो, या भेद का परम ज्ञान। तो बेहद के परम ज्ञान से आप अपने आप को भी जानिए कि मैं बेहद की आत्मा हूँ, मेरी आत्मा में कितनी कला की पावर है। क्योंकि धरती पर अनेक प्रकार की आत्मा है, अलग अलग क्वालिटी की आत्मा है। कोई 1 कला की, कोई आधी कला की, 2 कला की, 5 कला की, 10 कला की, 25 कला की, कोई बेहद की कला की भी आत्मा है। तो अलग अलग क्वालिटी की आत्माएं मनुष्य रूप में हैं। सूक्ष्म रूप में भी बहुत आत्मा है, बेहिसाब आत्माएं सूक्ष्म रूप में है, और ऊपर पूरा ब्रह्मांड भी भरा पड़ा है। तो ये सभी आत्माओं को अल्टीमेट मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। वो खुद मांगेगी मुक्ति, जीवन मुक्ति, मगर ज्ञान से उन आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। खुद स्वयं आत्माएं अपने आप को ही मुक्ति, जीवन मुक्ति देगी। तो आत्माएं परम शांति के वाइब्रेशन से, भेद के परम पिता से कनेक्शन बना, योग से पावर लेकर आत्मा में पावर आएगा, और आत्मा से आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होगा, और आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होगा तो आत्मा जान जाएगी अपने रचयिता को। हर कोई अपने रचयिता के पास जाएगी और उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। तो अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय का सभी का विनाश होना है, क्योंकि अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय में किसी भी आत्मा में इतनी पावर नहीं है कि वो जीवन मुक्ति में जाए। वो इतनी कमजोर आत्मा है कि वो सब मुक्त होनी है, उसकी आत्मा ही मुक्त होनी है। 5 तत्व तो रहना ही नहीं है, 5 तत्व तो जल के भस्म होना है। इसलिए शरीरों की तो बात नहीं करता, हम आत्माओं की बात करते हैं, आत्मज्ञान की बात करते हैं, आत्मस्वरूप की अनुभूति की बात करते हैं। तो जो हाई क्वालिटी आत्मा है वो ज्ञान सागर में डूबेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे कि आने वाला समय कितना डेंजर है, बहुत भयंकर डेंजर है, सोच भी नहीं सकते। धरती पर कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा समय आने वाला है, इतना भयंकर। और इससे पहले जो आत्माएं जाग जाएंगे तो स्वपरिवर्तन करके, स्वपरिवर्तन भी करेंगे अपना घर को। आत्मस्वरूप बनेंगे तो अपने घर को भी लाइट हाउस बना देंगे। और जब जिनका घर लाइट हाउस बन जाएगा, परम लाइट हाउस बन जाएगा, तो वो दूसरों को भी, दूसरी आत्माओं को, चाहे साकारी हो चाहे आकारी हो, वो अपने घर को, घर के अंदर पनाह देकर उनको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दे पाएंगे। इसलिए दूसरों को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दे पाएंगे, ऐसा ज्ञान सबको लेना है। और परम शांति की वाइब्रेशन फैला है, यही एक सभी का लक्ष्य होना चाहिए। सभी का लक्ष्य आत्मस्वरूप, बेहद के परम पिता का, बेहद का परम ज्ञान और परम शांति। हमेशा परम शांति के वाइब्रेशन, चारों ओर परम शांति रहे, आपके ओरे में भी परम शांति रहे। आपको कोई भी याद करेगा तो भी उसको परम शांति मिलेगी, और सब कुछ परम शांति पॉजिटिव हो जाएगी, और धीरे धीरे विनाश की वजह परम शांति हो जाएगी। यही सबको समझाना है, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की